नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो हमने पिछली बार पार्ट 1 में लगाया था क्लास 10 का 2021-22 का गणित मैथमेटिक्स का। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर जो डीओई ने जारी कर रखा है। ठीक है, उसके प्रश्न 1 2 3 4 ठीक है 5 6 7 और 7 तक लगा दी थे। ठीक है, 7 बच्चों ध्यान से देख लेना पिछली पार्ट में। ठीक है, और आपके साइंस की मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसे भी देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी तरह समझा रखी है। ठीक है, आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो वहां पे भी आप सब कुछ मिल जाएगा और बाकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम जल्दी से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। कौन सा? डीओई के द्वारा जारी किया गया प्रैक्टिस पेपर, जो आपके प्री बोर्ड और को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। जिन प्यारे बच्चों ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे पहले वाली वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे आसानी से जाके जल्दी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्यार तो समझ रहे हो कि हम आगे कैसे किस प्रकार से चल रहे हैं। साइंस का भी इसी प्रकार से हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और चलिए बिना किसी देरी के लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए इक्वल टू 1/2। तो कॉट ए का मान ज्ञात किए। मान है इफ ए वैल्यू ऑफ साइन ए इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज। तो कॉट ए की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार जल्दी से लगा के देख लें। इसके कई इस प्रकार के सवाल कई प्रकार से लगाए जा सकते हैं। तो ठीक है, जो सिंपल है मैं वही इस प्रकार से लगाते रहूं। तो इसने बोल रखा है साइन ए इक्वल टू 1/2 है। तो आप फटाक से इस प्रकार से एक बना लीजिए। और इसने पूछा क्या है? कॉट ए का मान, COT, कॉट ए इक्वल टू पूछा है। तो देखो साइन ए बराबर होता है आपका पंडित बद्री प्रसाद पी है हर बोले। आपको पता ही है ये आपका होता है। दूसरा पेन क्या है भाई साहब? दूसरा पेन से बताते हैं। ये आपका साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, ये टेन, ये कॉसेक के लिए हो जाएगा। ठीक है, और ये सेक के लिए होता है आपका, और ये आपका कॉट के लिए होता है। ये तो पता ही है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा, वर्कशीट अगर प्यारे बच्चों लाइन से कर रहे होगा तो समझ में तो आई होगी। अब नहीं आई आपकी बार वर्कशीट, हमने नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे ट्राई करेंगे आप लोगों को बेहतरीन चीज दे, प्री बोर्ड में अच्छा काम करे। तो ये होता है। तो साइन बराबर ये देख रहा है, तो साइन बराबर P/H होता है। तो आपका ये P है परपेंडिकुलर, ये B है, ये बेस है, और ये H है। ठीक है, इसे हिंदी में लंब बोलते हैं, इसे आधार और ये कड़ होता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हर ही बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे धर दिए जाएंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए P/H। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्यारे बच्चों, ये P/H है, तो P 1 है। P कितना है? 1। ठीक है, और ये H कितना है? 2। H कितना है? 2। और ये कितना होगा? जब आपको पता है ना ये कितना होगा, तो ये कर दे रखा है। तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर ही होता है ये वाला निकालने के लिए। H कितना है आपका? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 दूना हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और 3 रूट से बाहर नहीं आएगा। तो ये B कितना हो जाएगा? रूट में 3। अब सारी वैल्यू आपको पता हो, H की भी वैल्यू पता है, B की वैल्यू और P की वैल्यू। कॉट ए बराबर क्या होता है? अब यहाँ से देखेंगे साइन कॉस टेन। टेन बराबर होता है P/B। तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, B/P। तो हो जाएगा B/P। और B का मान कितना है? √3। P का मान कितना है? 1। तो नीचे 1 का मान कोई होता ही नहीं है, तो √3 इस प्रकार से कह सकते हो। √3 बिल्कुल सही है। तो आ जाएगा इसका √3 बिल्कुल सही है। लाल पेन का है हमारा बच्चा। ठीक है, तो इस प्रकार से √3 पे लगा देंगे। लगाने का एक और तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो शायद इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। ठीक है, साइन ए बराबर 1/2 है, तो साइन ए बराबर साइन 30 हो सकता है। तो साइन से साइन कर तो ए बराबर 30। ठीक है, तो कॉट ए तो कॉट ए होता है, तो कॉट 30 हो जाएगा। फिर ए बराबर 30, तो 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 ही होती है। तो डायरेक्ट इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा गलत माना जाएगा, आप लोग थोड़ा सा डिटेल्स में लगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। बहुपद fx के शून्यक उस बिंदु के निर्देशांक है जहां पर y इक्वल टू fx का ग्राफ कटता है, x अक्ष को, y अक्ष को, मूल बिंदु को, और इसमें से कोई नहीं। अब यहाँ बोल रहा है y बराबर, ठीक है, दे दिया गया है, तो वो चीज कहाँ कटेगी? x अक्ष पे। कहाँ पे कटेगी? x अक्ष पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का A। क्वेश्चन नंबर 10, a का वह मान जिसके लिए 3a समीकरण 2x माइनस y बराबर 5 पर स्थित है। तो a का मान बताना है। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच 3a लाइन ऑन
2x माइनस 3y इक्वल टू 5 इज। तो देखो इसको लगाने के लिए भी बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। इसने एक बार दे रखा है, आपने कोई भी समीकरण है आपके पास, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, यहाँ पे एक वैल्यू दी है 3 और a, ठीक है। तो आपका कोई भी वैल्यू इस प्रकार से, तो ये x होता है, ये आपका y होता है। जहाँ पे x है वहाँ पे x, जहाँ पे y है वहाँ पे a लिख देंगे। जहाँ पे 2 गुणे में x बराबर 3 माइनस 3 है, y बराबर कितना है a, तो y बराबर 1 देंगे, बराबर 5 का 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 दूना 6 माइनस 3a इक्वल टू 5 माइनस 3a बराबर यहाँ 5, इधर जाएगा माइनस में 6 माइनस 3a बराबर 5 में से 1 गया। ये तो पता है ना प्यारे बच्चों, बेसिक में सब कुछ मैंने बता रखा है। अगर आपके बेसिक कमजोर है तो बेसिक की भी वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। माइनस 1 बचेगा, 1 से 1 माइनस माइनस काट देंगे, a बराबर 1/3, तो a बराबर 1/3, तो माइनस 1/3 देख रहे हो। तो ये तो चलो दोनों होगा नहीं, मान लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर हो जाता है माइनस प्लस का गड़बड़, तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे भी टिक कर दोगे, तो नहीं, ये गलत है। इसका आंसर बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैं काफी धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन जब आप पेपर में जाएंगे तो इसे काफी फास्ट तरीके से करेंगे और जल्दी से बाहर भी आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, पी ए किसी घटना की प्रायिकता है तो दर्शाता है इफ अ पी डोनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मतलब कुछ ना कुछ घटना दिखा रहा है, जो पी ए है कुछ ना कुछ घटना आपकी दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर मैं इसको मैं इसी बगल में लगा दूंगा, इसी में थोड़ी सी जगह, ये इतने में ही आ जाएगा, ठीक है। तो पी ए कोई घटना दिखा रहा है आपका, तो ये 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन कोई घटना है तो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो 1 से हमेशा छोटा होगा, 1 से छोटा, बराबर भी नहीं मान ले तो, लेकिन 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा किसी घटना होने के दर्शाता है। तो पी ए घटना है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम। पी ए 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम, 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। बराबर तो होता ही है समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतने से ही काम चल जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आए हुई। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यदि बहुपद पी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 13x माइनस एम के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसके क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, बहुपद है जो इसके शून्यक है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, शून्यक व्युत्क्रम है, शून्यक व्युत्क्रम है, एक दूसरे व्युत्क्रम है। अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। एक अल्फा और बीटा मानते थे ना, लेकिन यहाँ पे अगर एक को अल्फा मान लेते हैं तो जो दूसरा होगा वो व्युत्क्रम उसका उल्टा, तो 1/अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सवाल लगाते हैं, हमारे पास दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में m, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a बराबर ये a है, ये b है और ये c, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5, b बराबर 13 और c बराबर माइनस m, ये तो पता ही है। और आपका जो शून्यकों का योग या गुणनफल वाला जो फॉर्मूला होता है आपने देखा होगा, अगर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा का अल्फा, लेकिन दूसरा जो आपका इसका शून्यक है उसका व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे बीटा ना होके मल्टीप्लाइंग निशान 1/अल्फा कर देंगे। और c बराबर कितना है, c बराबर देखो माइनस m है, माइनस m कर देंगे। और a बराबर कितना है, a बराबर 5, ठीक है। तो ये अल्फा से अल्फा कट गया, 1 बराबर माइनस m बटे में 5, ये m ये इधर आ जाएगा, तो 5 बराबर माइनस m, या तो m बराबर -5 ans। तो आंसर क्या होगा इसका, -5 आंसर होगा। अच्छा प्लस में दे रखा है, माइनस वाला -5 देते, कोई बात नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए, कई बच्चे कमेंट करते हैं ये क्या लगा रखा है, तो प्यारे बच्चों पसीना होते रहता है तो पेपर में लगता नहीं, तो ये सब भीग जाता है, इस वजह से देख रहा हूँ ये सब अब भी पसीने से हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से बहुत लोगों के साथ होता होगा, भगवान ने मेरे को दे रखा है तो कुछ कारण से दे रखा होगा, कोई बात नहीं, जो है सो है। खुश रहें और आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किस
परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनुनासिक आवृत्ति है। अब भैया सबको भाग करके तो देखेंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, तो कौन सा है? तो आपको याद होगा, तो जो आपका मतलब यहाँ करके दिखा देता हूँ एक बार। अरे यार ये तो भर गया, पेज पलट देता हूँ। जो आपका ठीक है, जो हर है 5/n की पावर या 2/m की पावर के रूप में है, वो आपका अनुनासिक आवृत्ति के अंदर में आएगा, क्योंकि ये शांत हो जाता है। तो शांत हो जाता है, जो अगर इसने शांत पूछा होता तो हम यही खोजते। अब अशांत है तो ये जिसमें ऐसा मिलेगा वो नहीं होगा, बाकी सब सही होंगे। तो इसका हर चेक करूंगा मैं। 512 जो 512 बच्चे मल्टीप्लाई होता है ना, वो आपका होता है 2 की पावर 9 होता है, ठीक है। और 3125 जो होता है वो आपका 5 की पावर 5, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख दूं, आपका यहीं पे लिख दूं, तो ये 2 की पावर 9, ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 5 की पावर 5। अब ये हो सकता है आपका 4, तो 4, 2 की पावर 2, 10 की पावर 2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो 45 हो जाएगा आपका 3 की पावर 2, 9 5 45, तो 3 3 9 गुणे में 5, 45 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड किया है और कुछ नहीं, आप अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लाइन 512 को इस प्रकार से भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। मैं 512 तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 12 और 2 3 6। अरे ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है। 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। 2 6 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 6 12, 2 चौके 8, ठीक है। 64 आ गया, तो 4 गुणे में 4 चला जाता है, तो आपको पता है 64 कितना होता है, तो हिसाब से आगे कर लेना है। यहाँ पे इतना नहीं करना बच्चों, 10th क्लास में हो तो यहाँ पे बस आपको अनुनासिक प्रश्न है, तो ये आपका शांत 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 शांत, और यही इसका ऑप्शन लास्ट जो डी है वही इसका आंसर होगा। तो आंसर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। त्रिभुज ABC, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझा पा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो बनाने में देखो थोड़ी मेहनत तो लगती है। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित ABC की त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D तथा E इस प्रकार की है। AD = 2 सेंटीमीटर, BD = 3 सेंटीमीटर, EC = 1.5 सेंटीमीटर एंड DE पैरेलल मतलब समानांतर BC है। भुजा AE की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, D and E are respectively the points on the side AB and AC to triangle ABC such that AD = 2 cm, BD = 3 cm, EC = 1.5 cm and DE parallel BC द लेंथ ऑफ AE बताना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। एक त्रिभुज मस्त तरीके वाला बनाते हैं, मस्त तरीके वाला ABC दे देते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC बिंदु D और E पे कटता है, D और E यहीं पे काट लेते हैं, और इसके BC DE के समानांतर है, DC के समानांतर है। त्रिभुज हमने बना लिया, तो वैल्यू लिखने के लिए हम काला पहले लेते हैं, ठीक है। AD = 2, AD = 2, ठीक है। BD = 3, ये 3 है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, अब सही है 3। और आपका EC DE होना चाहिए ना, ABCDE, तो ये कितना है 1.5, ठीक है। और ये आपका पूछ रहा है, आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर कोई लाइन कटती है तो ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे किस प्रकार से लिखूंगा मैं, आपका AD बटे में DB बराबर AC बटे में C, बच्चों E है ये यार, AE बटे में EC। ये आपने पढ़ा था, प्रमेय तो कर रहे थे, जब आप लोग वर्कशीट कर रहे होगे इतना तो ध्यान तो दे रहे होगे ना। वर्कशीट मैंने तो नहीं कराया यार, मैंने कराया होता तो डेफिनेटली गारंटी तरीके से कहता, मैंने कराया था और दिखाता भी जरूर। कोई बात नहीं, आपने किया होगा, ध्यान भी होगा। तो AD बराबर आपका 2, BD बराबर आपका है 3, बराबर
ए ई बराबर है क्वेश्चन मार्क, तो ए ई को ए ही लिख देता हूं मैं, इसी बराबर है 1.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई बाई इसमें। ठीक है, तो ए ई को यहीं रखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 1.5 दूना 3 और बटेगा 3 का 3 यहीं पे है, बराबर में ए ई। 3 से 3 काट देंगे, कितना आ जाएगा 1, बराबर में ए ई। तो ए ई बराबर में 1 आंसर। तो ए ई बराबर में 1 होना चाहिए। ए ई इक्वल टू 1, ये रहा, लाल पेन से टिक कर देते हैं ताकि दूर से भी दिखाई दे प्यारे बच्चों। ठीक है, वीडियो साफ दिखाई दे रही होगी तो कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो कई बार सवाल सॉल्व करता हूँ तो मैं पेज पे देखने लग जाता हूँ, वीडियो पे ध्यान ही नहीं दे पाता, लेकिन जब सवाल सॉल्व होने के बाद मैं देखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 काफी शानदार तरीके से आगे चलते हैं। यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 12, जहां 2 एक न्यून कोड है तो a का मान, ये बताएंगे काफी एकदम शानदार तरीके से हो जाएगा, मस्त। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक टाइप से बताऊंगा, आप एकदम से जहां भी ये सवाल लेके ऐसे लगा लेंगे। इफ tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 12 वेयर 2a इज इक्वेट एंगल देन द वैल्यू ऑफ a इज। ठीक है, तो सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी करा दूं, इस वजह से थोड़ा सा हो जा रहा है इस प्रकार से। तो लगाएंगे कैसे, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आप लोगों को सवाल दिखाई दे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इन्होंने कैसे बोल रखा है, मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 12। ठीक है, a माइनस 12, जैसे मैं बता रहा हूँ इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो tan 2a को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 12। आप कहोगे ये कैसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला कैसे बताऊँ, फॉर्मूला एक खाली पेज। ठीक है, एक खाली पेज तो यहीं पे। ठीक है, तो होता नहीं है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, या तो लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। कोई भी चीज tan थीटा में है तो बराबर 90 माइनस थीटा और कॉट बना के लिख सकता हूं। कोई भी चीज कॉट में है तो उसे मैं 90 माइनस थीटा। ये भी फॉर्मूला आपने बच्चों वर्कशीट में की होगी तो अच्छा है, नहीं की होगी तो कैसे बता सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने रिवर्स में कर लिया, tan को मैंने कॉट में बदल दिया, tan को कॉट में। चलो मैं थोड़ा सा यही लिख देता हूँ कोने पे लाल पेन से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो COT कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा। जहां पे tan थीटा है वहां पे मैं कॉट लिख सकता हूं लेकिन 90 माइनस करके, जहां पे tan है मैं वहां पे कॉट लिख सकता हूं लेकिन 90 माइनस करके। थीटा 2a था, यहाँ पे थीटा 2a है। इतना थीटा इसको बहुत है मैंने पीटा। चलिए लगाते आगे सवाल, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई। देखो कई दो प्रकार, देखो जब भी वीडियो बनती है तो 2 प्रकार प्यारे बच्चे होते हैं, मैं हर बार बताता हूँ। तो किसी बच्चों को कोई सी चीज नहीं समझ में आए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो कई स्मार्ट बच्चे हैं जो वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, अरे इतना तो आता है, इतना तो आता है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से बहुत ही सिंपल है, यहाँ से कॉट काट दो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गलत चलता है इस प्रकार से। ठीक है, बस मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 12। ठीक है, माइनस 2a, a इधर आ जाएगा माइनस a, माइनस का 12 माइनस 12 माइनस उधर माइनस 90। ठीक है, माइनस माइनस जोड़ देंगे माइनस 3a, अरे यार आजा, माइनस 3a। ठीक है, ऊपर नीचे से ऊपर, हाँ नीचे गड़बड़ चल। 3a बराबर जोड़ देंगे 9 9 1 10। ठीक है, तो ठीक है, माइनस से माइनस काट देंगे, a बराबर 102 अपॉन में 3। तो a बराबर 3 3 9 3 चौके 12 34। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप प्यारे बच्चे लगा सकते हो। इसका आंसर होगा 34 अभी 34 ये रहा। अरे मेरे तो हालत पंजर होगी, तो मतलब इतना मेहनत करने के बाद आंसर भी ना मिले। ओ माय गॉड या ओ माय गॉड, छोड़ो OMG बोल देते हैं। चलो, तो यहाँ से 15 क्वेश्चन लगा लिए। उम्मीद है आप लोगों को प्यारे बच्चों में समझा पा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 16, y बराबर 4 उस रेखा का दर्शाता है जो y बराबर 4। अब देखो y बराबर 4 हो
तो वो एक्स एक्स समांतर होगी, एक्स एक्स पर लंब होगी, एक्स एक्स समानांतर होगी, मूल बिंदु पर होगी। y इक्वल टू 4 प्रेजेंट इज लाइन, ठीक है, y इक्वल टू 4, ये आपका लाइन इस प्रकार से होता है, ठीक है, ये x ये होती है, ये y बराबर 4, यहाँ पे भी ले लो y बराबर 4, y बराबर 4, यहाँ तक पूरा 4 है, ठीक है, x बराबर कुछ भी हो सकता है, तो ये x से क्या जा रही है, समानांतर, x से समानांतर, x से पैरेलल, तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है, 16 का ए। माय गॉड। चलो क्वेश्चन नंबर, अरे वाह वाह वाह, ये तो हर बार आता है और फिर आ गया आपके प्रैक्टिस पेपर में भी। यदि HCF 81 और 54 27 है तो एलसीएम बताइए। इफ HCF 81 54 27 देन द एलसीएम फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट कर देते हैं। तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 लग रहा है, एलसीएम गुणे में HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। यहाँ पे आपका दिया गया है क्या, एलसीएम दिया गया HCF दिया गया, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम बराबर सकता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या और बटे में, यहाँ से आप ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, HCF, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लगाए तो पहली संख्या कितनी है आपकी, पहली संख्या थे 81, पहली संख्या 81 गुणे में दूसरी संख्या कितनी है 54 54 और HCF कितना था 27, HCF कितना था 27, तो 9 के पार्ट स्क्वायर करते हैं, 9 तियां 27, 9 निम 81, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है, तो 54 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 108, 108, अरे एक मिनट 9 3, ठीक है, 3 फिर 3 तियां 9 होगा बच्चे, 3 तियां 9, अभी देखो दिमाग कुछ न कुछ गड़बड़ चलता रहता है, ठीक है, 3 तियां 9 होगा, तो ये बचेगा 3 गुणे 54, तो 4 3 12 2 15 10 1 11 10 5 3 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से एक बार काट लेते हैं फटाक से, ठीक है, तो 81 गुणे में 54 बटे में 27, तो 9 से काटा, 9 तियां 27, 9 निम 81, 3 एकम 3, ये 3 तियां 9, ये 3 बार में जाएगा, तो 4 3 12 का 2 हाथ में लगा 1 5 3 15 1 16, तभी मैं कह रहा था यार थोड़ा सा मुझे लग रहा है काटने में गड़बड़ गई, चलो कोई नहीं, एंड मौके में सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 62 बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 सेक्शन बी, 20 तक तो करा ही देंगे प्यारे बच्चों, कम से कम ये ज्यादा लंबा ना जाए। बिंदु 5 3 2 3 2 7 से बनने वाले एक आयत का चतुर्थांश है, मतलब इसका चौथा वाला बताना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय 5 3 2 3 2 7। तो चलो एक जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है, तो एक जल्दी से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो बना लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है आपका 5 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो पहला 5 5 3 है, 5 3 आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है, रफली फिगर है प्यारे बच्चों, ठीक है, 5 3 यहाँ मिलेगा आपका, ठीक है, 5 3 यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा 2 3 2 3 5 3 भी मिला, 2 3 भी यहीं मिलेगा, 2 3 और उसके बाद क्या है 2 7 यहाँ मिलेगा आपका 2 7। अब देखो चौथा वाला बनाना था, तो प्यारे बच्चों देखो जो आयत होगा वो इसी प्रकार से बनेगा, अब ये भी तो इसी के साथ जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, आया जैसा नहीं दिखा लेकिन आया जैसे दिखना चाहिए, तो x बराबर कितना होगा 5, ठीक है, और y बराबर 7, ठीक है, 5, और क्योंकि x बराबर यहाँ 5 आ जाएगा और ये ऊपर तक जाएंगे तो 7, ये 5 और 7, तो 7 5, देखो प्यारे बच्चे 7 5 और 5 7, तो इसमें कौन सा सही होगा आंसर, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, ठीक है। तो देखो यही बच्चे गड़बड़ करके जल्दी से गलती करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं बहुत सटक से। यदि समीकरण युग्म x1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तो a2x, अच्छा, अरे यार ये वाला है यार, तो समझो तो अनेक हल है, तो ठीक है, आपको पता होगा ये वाला फॉर्मूला है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। एक होता है a1 बटे a2
नॉट इक्वल टू b1/b2। एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपका अनेक हल के लिए ये होता है, एक हल के लिए ये होता है आपका, क्योंकि ये आपकी कौन सी रेखा है, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, समानांतर और संपाती रेखा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनेक हल के लिए ये वाला होता है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन पे आ गए हैं प्यारे बच्चों। लगाते लगाते हमें ये क्वेश्चन लगाने में 25 मिनट लग गए, लेकिन उम्मीद है आप लोग इसे 5 से 7 मिनट में कर ही लोगे जल्दी से। यदि दिया है cot थीटा इक्वल टू 1/√3, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। गिव दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3, देन द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ओ थोड़ा सा गड़बड़, ये डीओई वाले मानेंगे नहीं क्या यार। देखो प्यारे बच्चों, ये देखो, अब अगर आप लोग हिंदी वाले बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, अगर आपने बाई चांस इंग्लिश नहीं पढ़ा, अब ये देखो गड़बड़ है। यहाँ देखो कोसेक है, यहाँ भी कॉस है। अब बताओ किसकी गलती है। आपने कई बच्चे होते हैं जो इंग्लिश वाला पढ़ना ही नहीं चाहते, कोई बात नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी वाला ही पढ़ के नहीं। अब यहाँ पे आप कॉस से लगाते रह जाओगे, नहीं आएगा आंसर, नहीं आएगा आंसर। डीओई वाले तुम अब तो मेरी वीडियो तो देखते भी नहीं होगे, अब तुम्हें तो क्या तुम कैसे बता, कैसे ये बात तुम तक पहुंचा है। छोड़ो बच्चों, लेकिन आप लोग ध्यान दो यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत देखने से अगर अब पता चलता है, तो ऊपर नीचे जहां तक मैं हर बार सवाल लगा ऊपर नीचे सेम होता है, प्लस माइनस का अंतर रहता है, तो ऊपर नीचे सेम रहता है, तो अब की बार इंग्लिश वाला सही है बच्चे। ठीक है, ये इसका गलत है यहाँ पे। ठीक है, ई सी लगा देंगे, थोड़ा दूर भी है, तो यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ऊपर नीचे सेम होता है, हर बार सवाल आपने देखा होगा, प्लस माइनस का ही अंतर रहता है ज्यादातर। ये ऐसा भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं कि सवाल ऐसा नहीं होता, लेकिन दोनों में अलग है, तो इसको चूज करने के लिए मैं इंग्लिश वालों को प्रेफर करूंगा, और ज्यादातर आप कहीं देखोगे तो इंग्लिश वाले को ही सही माना जाता है, प्रिंटिंग मशीन में भी। चलो कोई बात नहीं, तो सवाल लगाना शुरू कर देते हैं हम। तो 20 tan थीटा इक्वल टू 1/√3। देखो जैसे पिछली बार बताया था उस प्रकार से भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लगाएंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। थोड़ा इज्जत दे रहे, नहीं तो लिखते बोल, प्यार की बोली बोल। यहाँ पे कितनी तारीख है, तो यहाँ पे लाइन खींच देंगे, इस प्रकार से बन जाएगा। ये है आपका, काला पेन आ जाओ, यह आता है साइन कॉस tan। ठीक है, ये आपका tan बराबर है तो p/b होगा, तो ये आपका p होता है, ये आपका b होता है, ये आपका h होता है। तो p बराबर 1 है, यहाँ पे नीले पेन से लिखते कोई गड़बड़ नहीं होगा। यहाँ p बराबर 1 है और b बराबर √3 है, √3 है, और h बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, √3 का स्क्वायर। बच्चों ये उनके लिए करके दिखा रहा हूँ जिनको नहीं आता, तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, जो 4 हो जाएगा वो 2 निकल के बाहर आ जाएगा, तो h बराबर 2 हो जाएगा आपका। ऑप्शन वाले इतना तो करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ये यहाँ चीजें समझ में आई, और तो ठीक है, तो बताना क्या था, तो यही बताना था। तो ये सवाल लिख लेते हैं एक बार। सवाल क्या है आपका, COSEC स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक प्लस माइनस का ही अंतर है। चलो 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 आगे बढ़ाते हैं। तो कोसेक क्या हो जाए, साइन का उल्टा होता है, साइन p/h, तो h/p, h/p, h/b p 2/1, तो 2/1 का स्क्वायर माइनस सेक कॉस का उल्टा b/h, h/b, h/b 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर। और देखो मेन बटा मैं काले पेन से खींच दे रहा हूँ बच्चों, तक डाउट में रहना, मेन बटा काले पेन से। ठीक है, तो मेन बटा काले पेन से सेम चीज लिख दूंगा मैं, क्योंकि एक प्लस का है, 2/1 स्क्वायर माइनस 2/√3 का स्क्वायर, लेकिन ये वाला प्लस में था तो प्लस में, तो 2 दूना इसको हो जाएगा 4। ठीक है, ये कैसा पेज ले लिया मैंने, माइनस में 4/3 मेन बटा। ठीक है, और में ये आप जाएगा 4 प्लस में 4/3। ठीक है, 4/3। अब ये आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई 4 3 12, 12 माइनस 4/3, और ये मेन बटा 2 पेन से। देखो यार बच्चों को समझा रहा था कि आप लोगों को गड़बड़ ना हो। ठीक है, इसके आगे बराबर लगाते हुए चलना, बराबर, यहाँ बराबर, ये बराबर। ठीक है, तो 4 3 12, 12 प्लस 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका
मेन बटा खींच लेता हूँ, यहीं पे यहाँ पे लगा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मेन बटा ये हो जाएगा। तो आपका 12 में से 8, ठीक है, 8 बटे में 3 और यहाँ पे कितना बचेगा, 12 4 16, 16 बटे में 3। अब बटे का जो बटा होता है 8 बटे में 3, जो मेन बटा था, मेन बटा को गुणे में बदल दिया, मेन बटा को गुणे में बदल दिया, 16 बटा 3, तो ये 3 बटे 16 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो 1 बटे 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटे 2। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान नहीं दोगे तो आपका माइनस में भी आंसर आएगा और ऑप्शन डी करके आओगे वो आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डीओई वाले को चकमा देते हुए हम ऑप्शन ए पे बिल्कुल सही मारेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को धोखा देने वाले, लेकिन हमने तो सही करा दिया। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों, लगातार आधे घंटे हमने पढ़ा रखा है बिना रोक टोक के। ठीक है, ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगी हुई, थोड़ी लगी है, हाँ कह सकते थोड़ी लगी है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, हमारी सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।